दोस्तों, लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा है बिकॉज लाइट कैन ट्रेवल 0.3 मिलियन किलोमीटर्स इन जस्ट 1 सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, वाई वाई द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 0.3 मिलियन किलोमीटर्स पर सेकेंड एंड नॉट मोर और लेस। वेल, इसका जवाब साइंस में है ही नहीं। लेकिन साइंस में हमारे पास एक बहुत अच्छी प्रिंसिपल है, द ऑकम्स रूल्स, which says that focus on those questions that can be answered and not on those that cannot be answered। और इस केस में हम ये आंसर नहीं दे सकते कि लाइट की स्पीड इतनी क्यों है, लेकिन हम ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मान लेते हैं कि लाइट की स्पीड डबल हो जाती है, तो क्या होगा? सूरज की जो इंटेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सूरज में दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में फ्यूज होकर एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। लेकिन अगर लाइट की स्पीड डबल हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन जो इस रिएक्शन में होते हैं वो भी डबल हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद द स्पीड ऑफ लाइट। इफ द स्पीड ऑफ लाइट डबल्स देन द इलेक्ट्रॉनिक रिवोल्यूशन आल्सो डबल्स, जिसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड भी डबल हो जाएगी, जिसकी वजह से सन की जो इंटेंसिटी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी। और ज़मीन पे जितने भी ये आम टेम्परेचर्स हैं, ये एवरेज है, वो 4 गुना बढ़ जाएगी, यानी 180 140 तक चली जाएगी। और इसकी दूसरी कॉन्सिक्वेंस बड़ी मज़ेदार है, बिकॉज ग्रेविटी आल्सो ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। इफ द स्पीड ऑफ लाइट डबल्स देन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आल्सो डबल्स, जिसकी वजह से सूरज और अर्थ के बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो भी डबल हो जाएगी, और अर्थ धीरे धीरे स्पाइरल होके सन से जाके टकरा जाएगी। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इस तरह नहीं है, लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, ना इससे ज़्यादा है और ना इससे कम है। If you love science and tech videos, subscribe.